अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 18 बच्चों जी। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 16 ओपन कर लें, शाबाश, जल्दी जल्दी हिम्मत करें जी। हाँ, कल मैंने होमवर्क क्या दिया था? किया फैम? हाँ हाँ, बस जो रीवैल्यूएशन वाली उसमें 98 ऐड भी कर दो ना। बस आपने वैसी करनी जैसे शॉर्टकट बताया। वो छोड़ो, इग्नोर, सोल्यूशन हमने ही बनाए होते हैं ना जी। अच्छा जी, भाई फैम वाला सवाल था और है केएल वाला, आबिद लिमिटेड वाला। मैंने कहा था ये आपने करके आने हैं, ऐसे ही जी। बताएं नहीं किए हैं फिर आपने जी। हाँ भी जवान बिलाल किधर है? तीनों सवाल कर लिए, छा छू गया यार। नेमतुल्लाह नेमतुल्लाह नेमतुल्लाह, इधर आओ आगे, फहद जगह दो यार इसे, इधर बैठो। वालेकुम अस्सलाम, इधर बैठ मेरा चांद। क्वेश्चन तो नहीं किए, क्वेश्चन तो नहीं किए हाँ। अच्छा बैठ जा बैठ जा। 3 क्वेश्चन थे, कितने किए? एक आधा, सिर्फ एक ही आधा। जी बिलाल जी, वासिफ साहब जी। भाई ईमानदारी से झूठ नहीं बोलना जी। जी मेरे भाई, ये जो अपर में है वाइट क्रीमिश कलर है ना, ये हैं जो आप पीछे बैठे हैं भाई, तीनों। एक देखा था और 2 की राफे काम किए हैं, कल वाले नहीं किए तो किए हैं तीनों। हाँ, कौन सा नहीं किया? कोई एक भी किया हो तो बंदे को नाम याद हो ना, हैं जी भाई, हैं नहीं किए तीनों? हाँ भाई अदन, कौन सा नहीं किया? काजी तुमने जी, आपने बच्चे, आपने जी, आपने इधर जी इधर, ये जो कॉर्नर पे है सबसे एंड पे, हुजैफा काम किया तुमने, हैं? नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं। रीजन क्या है जी? रीजन कोई रीजन नहीं जी। इधर से जी आप बताएं जी, ये जो तीसरे नंबर पे हैं जी, कि तीनों की हैं? नहीं जी। आप बता दें इस लाइन पे सबसे जो इधर बैठे हैं तीनों की हैं जी। आप बता दें पीछे जो है जी, एंड वाले बताएं जी। जी ये जो भाई एंड पे बैठे हैं, एंड पे जो दीवार वाले जी, किया नहीं आपने तीनों? जो साथ बैठे हैं भाई जी, 2 की हैं, फैम वाला नहीं किया। मर्जी है भाई आपकी। अब आप ऐसे करें भाई, आपने काम किया तीनों सवाल कर ली। ओ माय गॉड जी। आप आए टसूकी लिमिटेड वाला क्वेश्चन ओपन कर लें बच्चों जी। हाँ कहता इन अकॉर्डेंस विद IFRS, कहता प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग, हाँ जी 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। फॉर इंक्लूजन इन, जिस तरह कल हमने 2 क्वेश्चन किए ना, फॉर इंक्लूजन इन TL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, कहता कॉलम फॉर टोटल इज नॉट,
जी। अब मैंने कहा था सबसे पहले आपने क्या पढ़ना होता है, दूसरे नंबर पे पहला पढ़े, टीएल यूजेस कौन से वाला मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, कहता जी रीवैल्यूएशन, और ये तो हम इसी पे करते हैं ना। टीएल ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग, इसका मतलब क्या है जी, सालाना बेसिस पे हम क्या कर रहे होते हैं जी, जिस तरह डेप्रिसिएशन को कम कर, जिस तरह डेप्रिसिएशन चार्ज करके एसेट कम हो रहा है ना, यही सलूक हम सरप्लस के साथ करते हैं। द रीवैल्यूड अमाउंट्स वर डिटरमिन्ड बाय सगीर वैल्यूअर एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म। ये 7.1 है, क्या है बच्चों, डन 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 बच्चों। ये दो बातें होगी। तीसरा अब आपने क्या पढ़ना है, अब आपने डेटा पढ़ना है जी। क्वेश्चन में क्या है जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू, ये जी टीएल एक्विजिशन, ये ऑफिस बिल्डिंग है, और ये दूसरा बच्चों क्या है, वेयर हाउस। दो एसेट्स हैं, कितने क्लास ऑफ एसेट, डेट ऑफ एक्विजिशन जी। अच्छा हमारे वाला साल कौन सा है, यानी ये पिछला साल एंड हुआ होगा 31 दिसंबर 21, उससे पिछला होगा, अच्छा इधर तक नहीं जाना हमने, इधर तक नहीं, एक साल पीछे, यानी इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, हमने 1 जनवरी 21 से अपने क्वेश्चन को क्या करना है बच्चों, स्टार्ट करना है। डन जी। कहता है इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस प्रिपेयर अ नोट ऑन पीपी इंक्लूडिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग फॉर इंक्लूजन इन टीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। कहता कॉलम फॉर टोटल इज नॉट, कहता कॉलम फॉर टोटल इज नॉट जी। ओके सर, ओके सर। अच्छा अब जल्दी से आप जल्दी करें, जल्दी शाबाश, आप ना फॉर्मेट बनाएं। क्या करें बच्चों, भाई काम किया, काम किया है, कल वाले क्वेश्चन तीनों देखा, एक किया, बाकी क्यों नहीं किए यार, आपको काम करने का टाइम नहीं मिला चांद। चले जी, हो जाओ भाई, फॉर्मेट बनाओ, जल्दी करो शाबाश। जी हाँ तो ठीक है, जो उसने लिखा आप भी वही लिख दो, वैल्यूएशन कंपनी एज इट इज, ये तो क्वेश्चन ही बताएगा ना। बनाओ भी बनाओ, जल्दी करो, जल्दी शाबाश, जल्दी करो, जल्दी शुरू हो जाए। हो जाए हो जाए हो जाए, शुरू हो जाए, फॉर्मेट बनाए, फॉर्मेट बनाए, जल्दी करें। भाई 31 दिसंबर जी। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, जी सबसे पहले मेरे भाई के आना है ग्रॉस जी। आगे ओपनिंग बैलेंस, फिर ट्रांसफर, एलिमिनेशन वाला,
फिर जी क्लोजिंग बैलेंस किसका आ गया जी भाई लेट वाई लेट हैं शर्म करो कि हया करो 20 मिनट लेट शर्म करो शर्म जी लेस होमवर्क किए होमवर्क कितने सवाल कौन कौन से और फैम शर्म करो शर्म लेस जी 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 एलिमिनेशन आगे आगे फिर जी फिर क्या आ जाएगा बुक वैल्यू फिर जी हाँ जी फिर आ जाएगा डेप्रिसिएशन का फिर यूजफुल लाइफ और जी डन है जी डन है बच्चों भाई उमर नहीं आ रहा उमर नहीं आया वजह पूछो उससे करो कॉल उसे हफ्ते में 2 छुट्टियां यार अजीब लोग हैं तुम्हारे पास तो है ना ऐप वो कर दो यार कर दो गर्मी हो रही है जी 7.1 बनाए बच्चों 7.1 जी सेवन पॉइंट वन बच्चों 7.1 अच्छा मुझे ये बताएं एसेट्स कितने हैं कौन कौन से अच्छा मैं ना बस बिल्डिंग लिख रहा हूं बच्चों क्या बस और आगे जी टोटल वाला कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है ना नेक्स्ट जी 7.1 जी 7.1 जी बोले लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन कब है ये देख लो ना उसने बताया हुआ है बताया होगा ना हाँ ये 1 जनवरी 2021 जी बाय
जो नाम लिखा एज इट इज उठा के लिख दें, बाय सगीर वेल्यूअर्स एन इंडिपेंडेंट। अच्छा अब ना उसने क्वेश्चन में ना लिखा है एन इंडिपेंडेंट, जो उसने लिखा एज इट इज लिख लें, कुछ ना लिखा हो तो फिर हम अपनी मर्जी से लिखते हैं ना। जी क्या लिखा है उसने, लिमिटेड सगीर वैल्यूअर्स एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन बाय सगीर से वैल्यूअर्स लिमिटेड भी तो लिखो ना बच्चों, प्राइवेट भी लिखे हुए। नहीं पीवीटी क्या होता है भाई, लिमिटेड। आगे एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन। अगर उसने ना ये डाटा बताया होता फिर हम खुद लिख देते एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म, ठीक है। 7.2 बताओ बच्चों, मूवमेंट इन जी बताएं दी। ओपनिंग बैलेंस, माशाल्लाह, टाइम 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 वो टाइम। ओपनिंग बैलेंस आगे जी। रोज यहाँ भाई कह रहे हैं जो लेटा है 500 जुर्माना, तो तुम खुद हिसाब लगा लो सबसे ज्यादा किसका होना है, बेटा तुमसे ही होना है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन नहीं कहना चाह रहा। 500 बड़े मेरे चांद जी। अरोज या एडजस्टेड ड्यूरिंग द ईयर। आगे नेमतुल्ला ना पंगे कर, ना पंगे कर। ट्रांसफर इंक्रीमेंटल। आगे ट्रांसफर कौन सा, हाँ जी जी ओके जी। अच्छा जी 7.3 जी बच्चों, हेड काजी, वेयर इज काजी, भाई उसे करो, उसे हेयर को कॉल है नंबर उसका, उसे कहो कि सर कह रहे मार्कर ला के दो मेरे वाले, ब्लैक और ब्लू भी। हैड देयर बीन नो, हाँ जी। अच्छा दो एसेट्स हैं, दोनों पे रिवैल्यूएशन मॉडल है। बुक वैल्यू ऑन ऑफिस बिल्डिंग, चलो लिख लो ऑन, उधर तो जगह का मसला था ना, ऑफिस बिल्डिंग ऑफ एंड वेयर हाउस। आगे would have been amounting to rupees dash and
आपने 2 सालों की लिखनी है अब, क्योंकि आप कंपैरेटिव बना रहे हैं जी। कल मेरा ख्याल नहीं लिखी थी हमने, एक की लिखी थी बस जी। वुड हैव बीन अमाउंटिंग टू रुपीज इतना जी। बच्चों आगे जगह छोड़ दें, फिर रिस्पेक्टिवली लिख लेंगे, थोड़ी जगह छोड़ के 2 सालों को एडजस्ट करना है, ठीक है। अब आप ऐसा करें बच्चों, जल्दी से शाबाश, जल्दी से शुरू हो जाएं। वर्किंग 1 पहले कर दें बच्चों आप ऑफिस बिल्डिंग की, किसकी बच्चों, फिर वेयर हाउस बाद में। और याद रखना, इधर देखना बच्चों, इधर देखना, हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होना है, 1 जनवरी 2020 से, ये चीज मेरे अजीज। लेकिन वर्किंग तो शुरू से करनी पड़ेगी आपको। जब आपने एसेट एक्वायर किया, क्या किया, ये सुहेर ने दिए हैं, हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी चले शाबाश। 1 जुलाई 17 से आपने स्टार्ट कर देनी है बच्चों वर्किंग जी। 1 जुलाई 17 से आपने स्टार्ट करनी है। और हमारा नोट कहां से स्टार्ट होना है, बोलो शाबाश, 1 जनवरी 2000। तो इसका मतलब आप 31 दिसंबर 19 पे एक दफा ब्रेक लगा देंगे, और सही है ना। 17 6 महीने, 18 बोलो पूरा साल, और बच्चों 19 भी पूरा साल, यानी 2.5 महीने की आप 2.5 साल की आप क्या करेंगे। अगर चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन मसला ये है बच्चों, रिवैल्यूएशन कब है, 1 जनवरी 19 पर, कब, इधर आके ब्रेक लगानी पड़ेगी। फिर मसला क्या है, यूजफुल लाइफ रिवाइज। मैंने कहा था अगर रिवाइज के साथ खामोशी है तो रिवाइज को क्या समझना है, रिमेनिंग। फिर 20 पे भी ब्रेक लगानी पड़ेगी, फिर 21 पे भी लगानी पड़ेगी। लिहाजा आप भाई इसको एडजस्ट करें, भाईजान इसको एडजस्ट करो ना यार, जब आवाज है जी उसको थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर दो ना, चांद खुद भी तो करो ना कुछ जी। 1 जनवरी 2019। आप बच्चों आगे इतना भी कम नहीं, थोड़ा सा आप एडजस्ट करते रहना, जब आवाज ज्यादा है फिर उस जगह पे रोक दें बस, जिधर सही हो जाए जी। 19 में मसला है बच्चों रिवैल्यूएशन, क्या सर जी, अच्छा। 20 में लाइफ चेंज हुई, यानी एस्टीमेट का चेंज है, और 21 क्या है बच्चों जी। जल्दी से 31 दिसंबर 2018 तक आ जाएं। 1.5 साल की इकट्ठी कर दें, अलहदा करनी है तो अलहदा कर लें बच्चों। चलें शाबाश। नेमतुल्लाह हाथ हिला ले, लिख ले कुछ लिख ले। जी जिसने कल वाले क्वेश्चंस किए उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये तो आसान है उनसे बहुत। कल तो डिस्पोजल था, पता नहीं क्या कुछ था। फर्स्ट जैन पे आपने रिवैल्यूएशन भी करनी है। जब आप नोट में आके ओपनिंग वैल्यूज लिख देना इधर, ओए माय गॉड,
ये तो था का रोला बन गया। एक साल की नहीं भाई बना लें, ये तो मेरे जहन में नहीं रहा। चलें आप करें ना, आप करें, आप अपना तो करो ना काम। जी दोनों तरह कर सकते हैं, मसला नहीं है जी जी, लेकिन हम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। आप सोल्यूशन पे जाएं जल्दी से, शाबाश, तसल्ली कर लें अपनी, जल्दी करो शाबाश, सोल्यूशन पे जाओ जल्दी से। एक दफ़ा ये अपना वो तो ख़त्म करो ना जी। कैसे हुआ है भाई? ऐसे होती है। भाई इधर देखना, जरा इधर देखना एक दफा। आपने 21 अलहदा रखना है और 20 बच्चों ठीक है, चलें। अच्छा बस ठीक है, आ जाएं वापस। इधर आ जाओ बच्चों, आ जाओ इधर। ओ भाई इधर आ जाओ, बस अब पेंसिल छोड़ दें बच्चे, छोड़ दो, लिखना छोड़ दें सब बच्चे, लिखना छोड़ दें, शाबाश, लिखना छोड़ दें जी। रजिस्टर उल्टे कर दें, रजिस्टर पेंसिल रजिस्टर उल्टे करके ऐसे रख दें। आपको कहा जा रहा है कि आप काम ही ना करें जी। इधर जी, इधर सर, ये फॉर्मेट तो सबने बना लिया होगा ना। 1 जुलाई 17 पे कॉस्ट बता दें कितनी है, ये सब ने लिख ली सर। 31 दिसंबर 17 मैंने लहदा किया, 17-18 को लहदा किया। 6/12 बच्चों, लाइफ 16 साल उसने दी है ना, देख लें आप इधर जी। ये 96 कॉस्ट है, लाइफ इसकी 16 है। अभी मैं बाकी तो पढ़ ही नहीं रहा, अभी मैं दूसरी को तो पढ़ ही नहीं रहा। मैं अज्यूम करता हूँ 2 इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हैं, दोनों की वर्किंग अलहदा होनी है। सर जी 3 रुपए की डेप्रीसिएशन आई, बुक वैल्यू 93 है सर। 18 में आके 6 रुपया है जी डेप्रीसिएशन। सर जी बुक वैल्यू कितनी है बताएं, शाबाश। इधर तक तो सब बच्चे आगे होंगे ना, इधर तक तो सब बच्चे आगे होंगे ना। अच्छा अब 31 दिसंबर 2019, इस पे हमारे पास बुक वैल्यू है ना सर जी। अब रिवैल्यूएशन कब है? 1 जनवरी 2020 पे है, सॉरी 19 पे, हाँ ठीक है मादरत, 19 पे है। किस पे है सर? आप क्या करें, एक लाइन छोड़ें और इन दोनों का कंपैरिजन कर लें जी। अमाउंट बताएं, बैलेंसिंग कितनी है? 19 कितनी 29 कितनी बच्चों सर? 29 की क्या है जी रिवैल्यूएशन? 29 का आपके पास आ गया सर जी, आ गया सर। ये है रिवैल्यूएशन, क्या है सर? अच्छा अगर मैं नोट बना रहा होता, बहुत तवज्जो से, अगर मैं नोट बना रहा होता 2019 का, किसका सर जी? मेरी बात गौर से सुननी है। अगर मैं 19 का नोट बना रहा होता तो मैं सबसे पहला काम क्या करता? मैं एलिमिनेशन करता। क्या करता? मैं एलिमिनेशन करता। मैं जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों में है 9 रुपए की होनी थी, उससे क्या करता जी? उसे एसेट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वाले कॉलम में से भी माइनस करता और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले कॉलम में से भी क्या करता? ये तो कल वाली बातें है ना, इधर तो मसला नहीं होना चाहिए किसी को। अच्छा फिर मैं क्या करता? रिवैल्यूएशन सरप्लस इनकॉर्पोरेट कर देता। सर 29 से हमारा एसेट बढ़ जाता और हमारा सरप्लस भी कितने से बढ़ता? किसी को मसला? लेकिन 19, अगर मैं 19 का नोट बनाता तो मैं ऐसे करता, लेकिन 19 हमारे वाले साल का कंपैरेटिव नहीं है। हमारे वाले साल का कंपैरेटिव, हमारा साल है 21, उसका कंपैरेटिव है 20। डन जी। अब मैं क्या करूंगा सर जी? मैं 19 की डेप्रीसिएशन चार्ज कर दूंगा सर मैं 8 रुपए से। कितने से सर?
और सरप्लस को कितना कम कर दूंगा। अब मैं आ गया जी, बोलो शाबाश। अब मैं आ गया जी 31 दिसंबर 2019 की बुक वैल्यू मेरे पास है, कितनी है सर 108, और सरप्लस कितना है 27। अब जिस तरीके से मैंने अपना नोट स्टार्ट करना है, सब बच्चे प्लीज इधर ना 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 लिखें, बच्चे ना लिखें, इधर देखें ना, फोकस करें ना इधर। ये देखो, अब घर जाके देखें, समझे बात, ये आपके पास होगा, घर जाके आप खुद भी अपने पास होंगे, ये भी होगा, आप भी होंगे, किताब भी होगी, मैं नहीं हूँगा जी। इसलिए मेरी बातें अभी सुन लें आप। लें सर, इधर आए, ये है जी 31 दिसंबर 2019 पे बुक वैल्यू। ओके सर, इससे आगे मैंने अपना नोट शुरू करना है ना। अब जरा तवज्जो चाहिए आपकी, बहुत फोकस चाहिए। इससे नीचे अभी कुछ ना देखें, इससे नीचे ना देखें अभी कुछ, इससे नीचे ना देखें अभी कुछ। ये बुक वैल्यू 108 है, क्या है बच्चों, इसको कह सकता हूं 1 जनवरी कादी 2020, कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं ना। उस पर बुक वैल्यू है जी 108, और सरप्लस कितना है, सरप्लस में मसला नहीं आता, सरप्लस का सिर्फ एक ही कॉलम बन रहा होता है, सही है ना, एक ही डिब्बा बन रहा होता है। मसला किधर है, मसला किधर है, बुक वैल्यू आने तक इधर 2 डिब्बे बनेंगे। कितने बनेंगे बच्चों, 2 डिब्बे बनेंगे। आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, मैं पहले किसको सॉल्व कर रहा हूं बताएं, बिल्डिंग, ये जिस पे मैंने टिक लगा दिया, आप भी टिक लगाइएगा। पेपर में कंफ्यूज होता है बंदा, 4 चीजें सामने हैं, पता ही नहीं, समझ ही नहीं आनी किसको कर रहे हैं किसको नहीं, इग्नोर कर दें बाकी 3 को। सर इधर मैंने ओपनिंग लिखना है 1 जनवरी 2020 पे, बताएं शाबाश। अगर तो कॉस्ट मॉडल है, मैं कॉस्ट लिखता। अब क्या है बच्चों, रीवैल्यूड अमाउंट 90 कितनी थी, नहीं सॉरी 116 थी। इस पे डेप्रिसिएशन कितनी है एक्यूमुलेटेड, मेरे पास बुक वैल्यू आ गई भाई, 108 आ गया ना, आ गया ना ओपनिंग पे बुक वैल्यू। अब सरप्लस वाले कॉलम में तो मसला ही नहीं है, सरप्लस वाले कॉलम में तो भैया मसला जी, इधर देखें, बिल्कुल यही वाला सलूक मैंने करना है जो इधर मैंने नोट बनाया। ये बिल्डिंग बच्चों, ये क्या सर जी, बिल्डिंग, इधर क्या बच्चों, वेयर हाउस, इधर फिर क्या बच्चों, ओहो, इधर क्या बच्चों, इधर क्या बच्चों, वेयर हाउस। डन सर, ये साल कौन सा है बोलो, अब थां का रोला है 2021, और ये क्या है बच्चों 2020। सर अभी मैं किस कॉलम की तरफ हूं, इसकी तरफ गामजन हूं जी मैं जी। इधर कितना आना है 27 आना है, 9 कहां से आ गया गुड्डू, 29। इधर डायरेक्ट बुक वैल्यू लिखते हैं सरप्लस की, सही है ना, उधर तो 2 कॉलम है इसलिए ऐसे किया। इधर तो था 29 का, 2 कम भी हो गया ना। अब कितना है हमारे पास 27। डन, सब आगे। इधर एक काम मैं और भी कर सकता हूं, इसके नीचे आए, मेजरमेंट बेसिस बता दें। इधर भी रिवैल्यूएशन मॉडल है, इधर भी आप देख लेना सवाल में, इधर भी रिवैल्यूएशन मॉडल है। और यार ये वाले 1.5 नंबर तो पक्के कर लूं ना मैं, आप समझ नहीं रहे मेरी बात जी। और बच्चे समझ रहे हो, मेरी उम्र भर का रियाज था जिसे तुम हंसी में उड़ा गए, ये वो रियाज नहीं है जो आपके अंकल है, ये प्रैक्टिस। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन मेथड बच्चों, इधर भैया स्ट्रेट लाइन, आप देख लेना स्ट्रेट लाइन मेथड है। इधर नहीं, अभी उसको नहीं छेड़ना, अभी लाइफ शाइफ को ना एंड पे जी। डन जी, डन मेरे भाई। देखो ना, जो काम हो सकता है वो तो करो ना बच्चों। इसका 1 नंबर आ गया होगा, इसका 1.5 नंबर आ गया होगा, सही है सर जी। इसका तकरीबन ये लिखने का आधा, इसका 0.5 करते करते 4 4.5 नंबर आ गए आपके। अच्छा, अब आ गए बच्चों किस पे, 2000, बोलो शाबाश। अब क्या करें, अब क्या करें, क्या करें सर जी, हमारे वाला साल 2020 है ना, 2020 में रिवैल्यूएशन थी, हमने कर ली, बट द मसला क्या है बच्चों,
2019 में सॉरी रिवैल्यूएशन थी, हमारा साल 20 है। अब सर इधर आके ना 2020 में लाइफ क्या होगी है रिवाइज, तो आसान हो गया, बल्कि अच्छा हो गया, आपको रिमेनिंग वो मसला पॉइंट इतना इतना वो जान छूटी आपकी। अब आपने क्या करना है बच्चों, इधर देखो, ये वाली अमाउंट आपने उठानी है बच्चों, कौन से वाली, बुक वैल्यू, कौन सी सर जी, वो कितनी है जी 108, कितनी है बच्चों 108 उठाना है ना, रिवाइज बुक वैल्यू जी, बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, कितनी सर 116 ही नहीं उठा रहे आप भाई, वो रिवैल्यूएशन 20 पे नहीं है 19 पे है, किस पे है, जब मैंने 19 की डेप्रिसिएशन की तब मैंने यही लिखा था, जब 19 की डेप्रिसिएशन थी 14.5 आया था ना, ये ऐसे ही है ना, तक 16 साल था, 1.5 साल गुजर गए, और ऐसे ही है बच्चों, इसमें तो मस्ता नहीं होना चाहिए सर। अब 108 डिवाइडेड बाय इधर रिमेनिंग से, अब आपने क्या करना है, ये भी ये 108 और ये क्या बच्चों 9, ऐसे ही सर। अच्छा मेरा मासूमाना सवाल, अगर लाइफ रिवाइज ना होती तो फिर क्या होता, ना तो फिर रिवैल्यूएशन इस साल है, ना एस्टीमेट का चेंज है, दो डेप्रिसिएशन है, एज इट इज आ जाती, ऐसे ही है सर जी। ले सर, अब कितनी आ रही है 12 रुपए की, कितने की सर, और सरप्लस कितने से कम हो रहा है, मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को लिखूंगा बच्चों किधर जाके, ये 3 लिख दिया बच्चों मैंने, इधर सर जी, अच्छा सॉरी वो सरप्लस में आना है जी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बताओ बच्चों जल्दी से, लेनी डन सर। क्या ख्याल है 20 खत्म नहीं हो गया, क्या ख्याल है 20 में कोई और मसला है, मेरा ख्याल है 20 खत्म है, मेरा ख्याल है 20 खत्म हो गया, आपका भी यही ख्याल है, दो ख्यालात मिल गए, चलें सर। अब क्या करें बच्चों बताओ, शाबाश, नई एडिशन, नई ट्रांसफर, इस साल है नहीं, लिमिटेड कहां से करनी है, चन्न 2021 में है जी, 21 में है गुड्डू, डिस्पोजल नहीं है, ये बता दो कितना आया जी, ये कुछ नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, बताएं शाबाश, क्लोथिंग आया 20 इसका, बताएं जी, $96 नजर आ रहा है जी आपको, मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं जी, मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों, वो सही है चांद। सरप्लस के बारे में आपका ख्याल क्या है सर, कितना 20, अच्छा ओके भाई, ओके सर। अच्छा अब इधर देखिएगा, एक काम और करना है, एक काम और करना है आपने सर, जो क्लोजिंग बैलेंसेस है ना इनको अगले का, अच्छा अब गलती क्या करते हैं, सुन लें सब बच्चे सुन लें, स्टूडेंट्स नॉर्मली गलती ये करते हैं, अब इधर जाके वेयर हाउस में लिख देंगे क्योंकि प्रेशर होता है ना पेपर में, आंखें खोल के, ये बिल्डिंग का 20 है, ये किसका, ये 21 किसका बच्चों, बिल्डिंग का, कितना, ओके सर। इधर बताएं 116 इधर आ जाएगा, थोड़ा वक्फा छोड़ के ना जी, और इधर बच्चों डन सर। आपने किस बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज की है इस साल, ना मतलब कितने साल, खत्म बात बच्चों, 9 ईयर्स, क्या सर जी, ओके। ऑन 2000, जी रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले बिल्डिंग की बात की जा रही है, फिर किसकी बच्चों, अच्छा एक बात बता दें प्लीज मुझे, 2020 पे अगर रिवैल्यूएशन ना होती
तो आपसे कहा था 31 दिसंबर की ये बुक वैल्यू पकड़े आप 96, और इस पे सरप्लस आता, फिर इस पे सरप्लस आता, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो सरप्लस आता। 2020 की बता दीजिए कितना, कितना बच्चों, मिलियन आया कैसे, एग्जामिनर को समझा दो। माइनस, अच्छा अब एक छोटी सी बात आपसे और पूछ लूं, अब आपका क्या ख्याल है, पहले हम पिछले वाला साल जो है कंपैरेटिव वेयर हाउस का पूरा कर लें, या बात अब निकली ही है तो इसी को पूरा कर लें? इसी को पूरा करें भाई, इसी को पूरा करें, इसी को पूरा करें, आसान है, अब तो मसला ही नहीं है, अब तो फॉर सब कुछ बना हुआ है जी। भाई ये समझ आया ये मैंने कैसे लिखा ये 72? अगर हमारा साल कौन सा है कंपैरेटिव, 31 दिसंबर 2020, ऐसे ही है। 31 दिसंबर 2020 की बुक वैल्यू को पकड़ें, अगर बच्चों से रिवैल्यूएशन मॉडल ना होता तो ये सरप्लस किताबों में नजर ना आता, इसे माइनस कर दें 24 से, खत्म बात, ये जवाब आ गया। अब अगले साल पे जाएं। सर जी अगले साल पे जाके देखें रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है, अपनी किताब पे जाके देखो, टिक लगाओ, कितनी है बच्चों, 80, कितनी है बच्चों, और सर जी आप मुझे बता दें, ये तो रिवैल्यूड अमाउंट है, मुझे बताएं बुक वैल्यू कितनी है। भाई ये रिवैल्यूड अमाउंट 80 है, बुक वैल्यू कितनी है 96, वो इतना ही ना, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, और ये सरप्लस नहीं बल्कि लॉस है, क्या है ये, क्या है बच्चों जी, ये बैलेंसिंग आया, क्या आया बच्चों। अब मुझे एक बात बता दें जल्दी से, एक बात बता दो जल्दी से, शाबाश, जैसे ही रिवैल्यूड अमाउंट आई, इसको इधर से पकड़ें और इधर से, इसके दरमियान कितनी डेप्रिसिएशन है जो वहां पे लिखी है, इसको एलिमिनेट करना है ना, साल के शुरू में, साल के शुरू में रिवैल्यूएशन है, इधर से देख लें बच्चों 8, ये 8 और ये 12, कितनी, एलिमिनेट कर दें इस 20 को ये, और सर जी इधर से भी एलिमिनेट कर दें इसको, वर्किंग नंबर 1, और इधर डेप्रिसिएशन पे भी वर्किंग 1 दी नहीं हमने, हाँ लें सर, ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ये स्टेप नंबर 1 हो गया ना एलिमिनेशन वाला। और बताएं क्या करना है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, या भाई अगला आपने खुद बनाना है, अगला आपने खुद बनाना है, तैयार रहिएगा, अगला आपने खुद बनाना है जी। अब मुझे बताइए एसिड वाला कॉलम कितने से कम, मेरी ये देखें ना, ये देखें, ये काम किधर बात कर रहा हूं, 16 से कम, एसिड 16 से जी। और बताएं आपके पास कितना सरप्लस पड़ा है, खुशियां ज्यादा या गम ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह खुशियां ज्यादा है, लेकिन गम भी जिंदगी में आ गए, लेकिन दोनों आपस में नेट ऑफ हुए, लेकिन फिर भी खुशियां ज्यादा पड़ी हैं अभी कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भैया 24 में से कितने निकाल लो, 16, लॉस में नहीं जाना, लॉस में नहीं जाना, लॉस में नहीं जाना सर, ये 24 अब ताड़ करके, भाई जब लॉस है ही 16 का तो इधर कितना एडजस्टेड, इधर ना माजरत मुझे ब्रैकेट लगानी चाहिए, ओके सर, ओके सर जी, सर जी वर्किंग नंबर, ओके। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब डेप्रिसिएशन जब चार्ज करनी है, अब तो नहीं ना लाइफ चेंज हो रही, अब तो नहीं ना लाइफ चेंज हो रही, अब 9 पिछले साल, अब क्या करूंगा 8, शाबाश शाबाश शाबाश। अब लेकिन 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 अब आपने रिवाइज बुक वैल्यू इस्तेमाल करनी है, वो कितनी है बच्चों 80, 80 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8, एक साल कम ना, और इधर बच्चों 8 डिवाइडेड बाय 8, 8 से 8 कटा और जवाब 1 में आया, और इधर बच्चों 80 को 8 हिस्सों में डिवाइड किया तो जवाब आया 10 में। सर इसकी एंट्री बता दीजिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इस 1 रुपए की, सर जी वर्किंग नंबर 1, और सर इधर आ जाए इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 1, ओके सर, ओके सर, इधर बताओ डिस्पोजल नहीं है, ये बता दो कितना आता है 7,
ये कॉन्फिडेंस चाहिए, ये वाला कौन जो इधर लिखा उन्हें पता है सही किया हुआ है जी। आपने सही किया यार, आपने करवाया क्वेश्चन, शाबाश, वेल डन जी। इधर बताओ बच्चों, इधर बताओ। अच्छा कॉन्फिडेंस तो ये वाला चाहिए लेकिन सवाल भी सही करना है जी। इधर इधर बताओ 80। क्या बच्चों, इसका जवाब वो 70 के बराबर आना चाहिए, देख लेना आप जी। इधर बच्चों आपकी कोशिश है यार किसी दिन गलत करें ना सरदरा, चेदा चेदा तो लगे जी। शर्म करो शर्म जी। बताएं जी ये। ओके सर, इधर बताएं आपने क्या इस्तेमाल किया, 8। अब सोल्यूशन में चाहे 9 लिखा 8 लिखा जो भी लिखा भाई हमें नहीं पता, बस हमने अपना असूल बनाया हुआ है जी। जी मेरे भाई, हाँ गुड गुड, 7.3। इधर देखें सब बच्चे प्लीज, इधर देखें सब बच्चे। अब मुझे बताएं हमारे वाला साल कौन सा है, 31 दिसंबर 2021 ना सर। इसकी बुक वैल्यू को पकड़ें, गलती नहीं करनी, गलती इसको ना पकड़ ले। हाँ, एंड पे आके, एंड पे खड़े हैं ना, ये 70 है। अब नहीं सोचना कि सर एस्टीमेट का चेंज है, रिवैल्यूएशन है, भाई इधर आपको साल नजर आ रहे हैं ना, बस यही तो शॉर्टकट है। इसमें से आपने सरप्लस आता अगर रिवैल्यूएशन मॉडल होता, नहीं तो 70 में से ये माइनस कर दें, आपका जवाब आएगा बच्चों, आया कैसे 70 माइनस लेस। एग्जामिनर खुश होगा। इसके मेरा ख्याल है कम से कम 2 नंबर होंगे इसके, सिर्फ इसके 1.5-2 तो कहीं भी नहीं गए ना, क्योंकि 4 दफा लिखनी है ये वैल्यूज आपने। लें सर, डन डन भाई, डन मेरे भाई। अच्छा ये साल पूरा हुआ, अब आप ऐसे कीजिए, कैसे, वर्किंग नंबर 2 आपने करनी है सर जी, और आपको मैं दे रहा हूं 12:27 है आपको जी, टाइम दिया जी 6-7 मिनट, चले हैं हो गया ना कर। अच्छा एक गुजारिश है, जब मैं आपसे अर्ज करूं ना, रिक्वेस्ट करूं कि आपने इधर देखना है, फिर इधर देखना है, फिर चीजें स्किप हो जाएंगी ना, फिर समझ नहीं आएगा हैं। हाँ क्या कर रहे हैं, ये आ गया 80, किस साल की 80 दी है, किसकी देख रहे हो, हाँ ये क्या है, बुक वैल्यू 20 पे, इसमें से 24 माइनस कर दो, ये क्या है 70, इसमें से 7 माइनस कर दो, बस खत्म भाई। फिर डेप्रिसिएशन में मसला होगा, उसूल हमारे ठीक है, एडिशन है ही कोई नहीं। 96 में से कितना माइनस करो भाई, ये आप लोगों की डेप्रिसिएशन इतनी आती है हैं, ठीक है फिर, ठीक है चांद, ठीक है जाने दो। भाई हम ओपनिंग नहीं लेते, हम हमेशा क्लोजिंग लेते हैं, हमेशा क्लोजिंग, ये ओपनिंग नहीं लेते, ये गलत है, हमेशा उन्होंने ओपनिंग कैलकुलेट की होगी। हाँ कितना लिखना चाहिए आपके ख्याल से हैं, 2000 किस में, 21 के स्टार्ट में आप कह रहे हैं कि इधर कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। भाई री ओपनिंग का मतलब क्या होता है, 1 जनवरी 21, और रीवैल्यूएशन भी किस तारीख पे है, तो ओपनिंग का मतलब है जो पिछले साल का बैलेंस है, पिछले साल रीवैल्यूएशन थी या हमारा साल के पहले दिन है, तो भाई ये जो क्लोजिंग होता है ना, क्लोजिंग ये हमेशा आपका ओपनिंग बनता है, इधर आएगा 80 एंड पे, गलत है उसको सही करो, कभी ओपनिंग नहीं आती, हमेशा क्लोजिंग आती है। अच्छा बच्चों एक बात सुनो, एक बात सुनो बच्चों, इसके अगर आप सोल्यूशन पे जाएंगे, उधर हैड देयर बी नो रीवैल्यूएशन बुक वैल्यू फला फला, ये जो बुक वैल्यू होती है ना, मुझे एक बात बताएं, कॉन्सेप्ट क्लियर करें जरा अपना, मुझे एक बात बताएं, ये जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड फला फला, ये ओपनिंग वाली बतानी है या क्लोजिंग वाली, हमेशा लॉजिकली बताएं, लॉजिकली बताएं। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू वाली अमाउंट्स देखने में कंसर्न्ड है या एंड वाली, जिस दिन उसने इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है,
बताएं ज़रा। तो मुझे बताएं, इधर देखो बच्चों, सोल्यूशन में जो इसकी बुक वैल्यू लिखी है 2020 की तो 21 की तो सही लिखी है, लेकिन भैया 2020 की गलत लिखी है, उसको सही करके 73 करो। फैन वाले में भी एक मतलब किसमें? फैन वाले को इसमें भी नहीं ना, एक बोला इसमें भी दोनों ओपनिंग ले ली शायद, लेकिन इस तरह ये होता नहीं है ना चांद। इंशाल्लाह इसको सही करवा देंगे सोल्यूशन को हम। भाई सही कर लो ना, सही कर लो, सही कर लो, सही करो भाई सोल्यूशन जाके। अच्छा, कोई एक बच्चा जिम्मेदारी लेता है, जो मैं सोल्यूशन सही करवा रहा हूँ वो मुझे सेंड करता जाए। या जुहेर साहब, काजी, हाँ इसको निशान लगा लो, फिर किताब अपडेट भी करनी होती है। ये यही वाला पॉइंट ना, इसकी ना बुक वैल्यू को जाके सही करो सोल्यूशन में 7.2 में या 3 में। उसने सोल्यूशन में हमने लिखा है 81 पता नहीं समथिंग, आप उसको करो जाके 72 2020 को, और इसमें ना लिखो अपडेट बुक। क्या लिखो लिखो लिखो। चले चले जल्दी से, आप करें नहीं काम, जल्दी से वर्किंग करें बच्चों। भाई मुझे ना सफ़ा बता दो, शाबाश। हैं गुड्डू, ये तो है ही 1 साल की। 12.3 में क्या कर रहा है चांद जी? जल्दी से वर्किंग बनाओ, जल्दी से वर्किंग बनाओ बच्चों। भाई तुम्हारे पास पिछली वाली किताब होगी फिर। यार ये देखो ना, ये 12.3 वाला नोट नजर आ रहा है आपको इधर? ये 12.3 की बात कर रहे हो? ओ यार ये ओपनिंग है ना भाई, ये क्लोजिंग है, ये पिछले साल। हम तो इस तरह कैलकुलेट ही नहीं करते गुड्डू, हम तो इस तरह नहीं, ये नहीं हम करते, हम नहीं करते इस तरह, हम नहीं इस तरह करते जी। इग्नोर छोड़ो। हाँ जी, जी मेरे भाई वर्किंग कर लो जल्दी से, रह गए हैं आपके पास 2 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट। अच्छा वर्किंग करनी है, उससे फिर कोशिश करो पोस्ट करने की भी नोट के अंदर। जी जी, कौन सा भाई? नहीं यार, हमने इधर करके जो दिखाया एग्जामिनर को। हाँ तो लॉस हो तो ऐड कर दो उसमें, ऐड कर दो ना उस वर्किंग में। हाँ जी बस, हाँ हाँ बस। मूवमेंट में तो आएगा ही नहीं भाई, वो क्यों आना भाई। यार ये C20 वाले किधर हैं? C20 वाले ये कोई कितने बाकी तुम्हारे हजरात? हाँ उन्होंने लेक्चर कवर कर लिए हैं? हाँ
भाई जिनके लेक्चर्स रहते हैं, लेक्चर्स कवर्ड हैं भाई, लेक्चर्स कवर्ड हैं, 2 रह गए हैं भाई आपके। हाँ भाई कर लो ना, चांद कवर करो ना लेक्चर्स। चले नहीं, 9 मिनट दे दिए आपको, 8-9 मिनट। जी बच्चों जिस जिससे हो गया वो हाथ खड़ा कर दे। चलें बस ठीक है, वर्किंग होगी तो आ जाए इधर जी। अच्छा बच्चों रजिस्टर बंद कर दें, पेंसिल नीचे नीचे रजिस्टर में रख दें। एंड वाले भाई, एंड वाले भाई इधर 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 मेरा भाई इधर, शाबाश। वेयर हाउस कब परचेज किया? 1 जुलाई 2018 पे, 2018 पे परचेज किया, 156 का भाई। इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है? 12 साल। कितने साल जी? जी 12 साल। अच्छा जी मुझे बताएं बच्चों रीवैल्यूएशन कब हो रही है? 1 जनवरी 2019 पे। कब बच्चों? 6 महीने के बाद। कितने महीनों के बाद? 6 महीनों के बाद। अब आप जब वर्किंग करेंगे तो आप जो है, यार क्या इसका मसला है? जी आ जाए बच्चों इधर। सर कॉस्ट है 156। कितनी है बच्चों? 6 महीनों के बाद जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की तो वो आई 7। कितने की भाई? सर जी बुक वैल्यू कितनी आ गई? 149। कितनी आ गई सर? 1 जनवरी पे क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। 1 जनवरी 19 पे क्या है? रीवैल्यूएशन। लेकिन 19 का नोट हम नहीं बना रहे। आप वर्किंग में जाएं और जाके एक लाइन छोड़ें, एक लाइन छोड़ के मुझे रीवैल्यूड अमाउंट बताएं। शाबाश। 138 सर 149 बुक वैल्यू है और 138 क्या है बच्चों? इन दोनों का डिफरेंस बता दो। 11 का रिवैल्यूएशन लॉस है, 11 का रिवैल्यूएशन लॉस है सर। सही है सर। अच्छा लेकिन हम तो 19 का नोट नहीं बना रहे, ऐसे ही है सर जी। लेकिन हमें अपने 20 वाले साल में जाने के लिए इस वर्किंग को पूरा तो करना पड़ेगा, ऐसे ही है सर। अच्छा जी अब रीवैल्यूड अमाउंट है 138। कितनी है बच्चों? 138। जब मैं, बोलो शाबाश, जब मैं, अब मेरे पास रिवाइज बुक वैल्यू है, जब मैं इसे डेप्रिशिएट करने लगूंगा तो एसेट की टोटल लाइफ 12 साल थी। कितनी थी बच्चों? 6 महीने गुजरे। अब कितनी है बच्चों? 11.5। कितनी है बच्चों? 11.5। कितनी है बच्चों? 138 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 11.5, क्योंकि 6 महीने अभी डेप्रिशिएट हुआ है। इधर बच्चों 11 डिवाइडेड बाय 11.5 मैंने राउंड ऑफ कर लिया। किसने राउंड ऑफ कर लिया था? शाबाश 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 जी। इधर आ गया 12, इधर आया जी 1, इधर आ गया नेगेटिव का 11। इसकी कोई एंट्री नहीं है, इसकी कोई एंट्री नहीं है, इसकी कोई एंट्री नहीं है। और इधर कितना आया जी? 126। कितना आया बच्चों? अब हमारा नोट कहां से स्टार्ट होना है? फर्स्ट टेन बोलो 2020 पे। सर सरप्लस तो है ही नहीं, इसका मतलब है सर इधर से तो वैसे ही जान छूटी ना। अब आपने जज्बाती क्रॉस नहीं कर देना उधर पर्चे में, बट ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर। ओके सर, ओके है। आगे आ जाए, आगे। इधर भी आंडा, इधर भी आंडा, इधर भी 0। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, बताएं किस कलर से कर दूं? ले जी, ख्वाहिशात नहीं तेरी पूरी हुई मुझे लगता है। ले यार क्या याद रखेगा, उन्होंने तो नहीं की, हम कर देते हैं। अच्छा जी अब 126 बुक वैल्यू है, क्या है? लेकिन बच्चों हमने तो बुक वैल्यू को 2 हिस्सों में तोड़ा है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट अलहदा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलहदा। जी मुझे बताएं 2020 में रिवैल्यूएशन, खैर है ही रिवैल्यूएशन मॉडल, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा ओपनिंग में? 1 और जी। अच्छा याद रखो बच्चों, अगर रिवैल्यूएशन हुई है ना हमारे वाले साल से पहले, जब मर्जी हुई है, इधर क्या लिखोगे? बात ही खत्म, बात ही बच्चों।
और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिर्फ, अब देखो इधर इस लाइन से, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये क्या है बच्चों, और हम ये जो पिंक भाई ने कहा इधर खड़े हैं, सही है सर, इसके दरमियान देखो डेप्रिसिएशन कितनी है सर, 12। आगे बच्चों 138 आ गया सर जी, 138। अब आ जाए 2020 में, किधर आ जाए भाई, 2020 में जाके देखें रिवाइज यूजफुल लाइफ। ये रिवाइज टोटल है या रिमेनिंग है? अगर साइलेंट है तो आपने हमेशा क्या अजम्पशन लेनी है, रिमेनिंग सर। सर रिमेनिंग, ओके सर। सर फिर अजम्पशन लिया करें, नहीं सर। नोड लिखा करें, नहीं अजम्पशन तो नहीं है, नोड लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये रिमेनिंग है। क्या है? अच्छा, अब 126 को पकड़ें सर, नहीं हमें तो 138 को पकड़ना चाहिए था सर जी, एस्टीमेट का चेंज है। अब आपने बुक वैल्यू पकड़नी है माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, देखें रिवाइज यूजफुल लाइफ कितनी है, डिवाइडेड बाय 14, 10/14। ये भी कितना आया बच्चों जी, ये 1 आ गया, और ये कितना आया? लें जी इधर आए भैया, इधर आ गया जी कितना, हमारे वाला साल कौन सा, हाँ ये जी, इधर आ गया जी 9। कितना आया बच्चों? वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर बच्चों 2। सरप्लस तो है ही नहीं, सरप्लस तो है ही नहीं, सरप्लस तो है ही नहीं भाई। देख लें आप, मेरा ख्याल है ये साल क्लोज हो चुका है, आपका भी यही ख्याल है सर? एडिशन नहीं, ट्रांसफर नहीं, रिवैल्यूएशन नहीं, डिस्पोजल नहीं, 138 सर, ट्रांसफर नहीं, डिस्पोजल नहीं। लें सर, ये कितना बताएं जी? ओके सर जी, ओके सर। बताएं डेप्रिसिएशन कितने साल जी? ओके सर, 10 नहीं 14, जो जिस बेसिस पे आपने की है, जो रिवाइज है। अच्छा, अब मुझे बताओ जी, इसका ओपनिंग कितना 1, और जी इधर इधर जो क्लोजिंग बैलेंस वो इधर कितना बच्चों? भाई आपको समझ आया ये पॉइंट? इनको बुलाइएगा जरा, आपको समझ आया ये पॉइंट? इधर मैंने रीवैल्यू, भाई अभी तो रीवैल्यूएशन होनी है, आपने खुद करनी है ना। ये तो पिछले बैलेंसेस हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। ये देखो ना, आपने ये सवाल पूछा था सर इधर रीवैल्यूड अमाउंट क्यों नहीं आ रही पिछले वाले में, तो रीवैल्यूड अमाउंट कैसे आ सकती है? वो तो हमारे साल में रीवैल्यूएशन है जी। अब मुझे बताओ 2021 की रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है भाई? 143 सर, एक लाइन छोड़ें, 143 लिखें आप। और सर जी बुक वैल्यू 117 है, कितनी है? 117 है, कितनी है सर? सर जी मुझे बताएं कितना डिफरेंस दोनों में? 26 का। कितने का? 26 का। सर जी ये सरप्लस है, क्या है? ये पहले खत्म करें। अब आप कहेंगे सर राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा सा चेंज आएगा, भाई छोड़े, एग्जामिनर को पता है प्रोसीजर के नंबर हैं जी। 9 इधर से नेट ऑफ, और इधर कितना आया भाई? 70। लेकिन आप मुझे ये बता दें, ये है रीवैल्यूएशन, आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एलिमिनेशन, सबसे पहले क्या? इन दोनों लाइंस में बताएं कितनी डेप्रिसिएशन छुपी हुई है? 12 ये और बच्चों ये कितनी, और उधर से भी देख लो सर जी। एलिमिनेशन 21, और इधर भी बच्चों क्या? ओके सर, वर्किंग नंबर, और स्टेप भी लिखना है तो 1 ही है। क्या है बच्चों जी? डन। अब क्या करें? एसेट कितने से बढ़ रहा है? एसेट कितने से बढ़ रहा है जी? 26 जी। रीवैल्यूएशन कितने से जी? जी लें जी। अच्छा जी, ये बताएं जी, 26 से एसेट बढ़ा। भैया लॉस तो किताबों में अब नजर ही नहीं आ रहा कहीं, लेकिन भैया मूवमेंट, ये जो सरप्लस की है, इधर ओपनिंग तो 0 है, और रोज कितना? ओके सर जी, नहीं बात समझ रहे आप? आगे बताएं, शाबाश। 31 दिसंबर 21 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज होगा सर जी। अब रीवैल्यूएशन है 143,
रिवाइज वाली बुक वैल्यू माइनस 0 डिवाइडेड बाय पिछले साल लाइफ देखो कितनी थी, रिवाइज हुई थी 14, एक साल माइनस करो 13, 13 13, ठीक है जी। इधर आ जाएगा मेरे भाई ये राउंड ऑफ करके 11 और इधर मैंने 1 लिखा। ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है सर जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। क्या बच्चों कितना सर जी बताएं? और सर जी ये 1 जो है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके सर, इधर मेरा ख्याल 16 आ जाएगा। आप वर्किंग से चेक करें 16 आ रहा है सर, लें सर जी, कोई दूसरी वगैरह पढ़ लें शायद जी बताएं बच्चों। ये तो रीवैल्यूड अमाउंट के बराबर आएगा ना, और इधर बच्चों 11 कितना जी बराबर जी। इधर जी आपने लाइफ के इस्तेमाल की। ओके सर, इधर आ जाएं आप, ये 2 साल रह गए हैं ना, ये रह गया 7.3 रह गया मेरा ख्याल है, 7.3 रह गया मेरा ख्याल है। आप करें, शाबाश आप करें, आपके पास 1 मिनट है जी। जी ये वर्किंग अगर आपकी पूरी नहीं हुई इधर से देख लें। पहले 20 का एंड देखना है आपने। ये जो मैं ग्रीन से कर रहा हूं ना, हमारा भी तो फेवरेट कलर जी, ये ग्रीन से जी, और इधर जी ये जो ग्रीन वाला है इसको देखें जी कितनी बुक वैल्यू आनी है। हाँ तैमूर बताओ 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 बताओ, इधर लिखवाओ ना, लिखवाओ 2020 की लिखवाओ पहले हैं 126। कैसे 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 ये अमाउंट आ रही है साल के एंड पे। ये कब आ रही है? अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस ना आता तो किताबों में ये लॉस नजर, इसको ऐड कर दो, ये आएगा 126 मिलियन। आया कैसे आया कैसे आया कैसे? अच्छा बेहतर है इसके साथ वर्किंग 2 लिख दो, इसके साथ वर्किंग 1 लिख दो, इसके साथ भी वर्किंग 1। अच्छा जी, अब जी मेरे भाई आप बता दीजिए 2021 का कैसे आएगा? ये इस क्लोजिंग को उठाओ, हमेशा क्लोजिंग, हमेशा हमेशा इसको उठाओ 132 को भाई, ये है 16। अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो ये सरप्लस किताबों में नजर, ये आया भाई 132 माइनस 16 कितना होता है? ओके बच्चों, सर आपका क्वेश्चन क्या हो गया? सिर्फ मेरा या आपका भी? ये मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन और हो गया। आज प्रैक्टिस होती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरी आती जा रही है। सही है जी, स्टैंडर्ड्स बेहतर हो रहे हैं। आपके भी हो रहे हैं या मेरे ही बस हैं? मुझे तो लग रहा है मेरे ही हैं जी। ओके बच्चों, अच्छा बच्चों देखो, अब ना नोट के हमने कल भी क्वेश्चन किए, आज भी हमने क्वेश्चन किए, परसों हमने बड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन किया था कॉस्ट मॉडल वाला। अब देखो इतने जब क्वेश्चन कर लें तो कुछ ना कुछ तो बेहतरी आनी चाहिए ना। फिर हमने फैम वाला एक सवाल किया, हमने केएल वाला एक क्वेश्चन किया। फैम वाला 1 साल का था लेकिन काफी वावा सारे एसिड थे। उससे पिछले दिन हमने 61 नंबर क्वेश्चन किया था, बड़ा छोटा सा फैम वाला सवाल। फिर उसके बाद केएल के अंदर रीवैल्यूएशन में डिस्पोजल को लेके आए। फिर आबिद लिमिटेड वाला भी 2 सालों का सवाल किया, उसके अंदर डिस्पोजल को लेके आए। आज दोबारा फिर हमने क्या किया बच्चों, यही नोट वाला सवाल किया और 2 सालों वाला किया, लेकिन इसके अंदर आज एसिड 2 आ गए। हर सवाल में थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है। अभी पता नहीं हमने और नोट के कितने सवाल करने हैं, इधर तो बात ही खत्म नहीं हुई। अभी करते जाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश ये होगी हर थोड़े दिनों के बाद ना, हर थोड़े दिनों के बाद नोट का एक सवाल कर लें ताकि भूले ना। फिर हम इंशाल्लाह अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट। इस दफा याद रखिएगा बच्चों, 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन नोट का या एक्सट्रैक्ट्स का, ये पड़ा हुआ है पेपर में। बाकी तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन पड़ा हुआ है पर्चे में 18-20 नंबर का सवाल। पिछली 2 अटेम्प्ट से ना नोट का सवाल उसने दिया, ना ही उस नोट का सवाल दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पिछली दफा 14 नंबर का, लेकिन भाई वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, कोई ज्यादा लेंथी सवाल नहीं था। मिक्स नहीं किया उसने स्टैंडर्ड्स को। इस दफा करेगा,
तो हम हर हफ्ते 8-10 दिन के बाद एक नोट का सवाल टच कर लेंगे, टेस्ट में दे देंगे, फिर डिस्कशन हो जाएगी ताकि याद रहे, भूले ना। फिर आज एक काम आपको मैंने देना है, वो काम ये है बच्चों, हमारा अब IS 16 ना क्लोज हो चुका है तकरीबन, कोई 95% कंप्लीट है। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट रहते हैं, लेकिन मैं अभी शायद ना अगले लेक्चर में कुछ टाइम इस पे लगवाऊं, साथ IS 36 स्टार्ट कर लेंगे। तरीकाकार ये होता है पिछला थोड़ा थोड़ा साल चलता रहे ताकि वो रिवाइज होता रहे साथ साथ, और अगला स्टार्ट हो जाए जी। अब आपने करना ये है IS 16 में, अब आपने आपने मेहनत खुद करनी है। जिस तरह हमने नोट वाला क्वेश्चन रट्टे वाला बन गया ना हमारा, एक्सट्रैक्ट्स को भी हमने ना कोशिश करनी है कि हमारा ना रट्टे वाला सवाल बन जाए। क्या बन जाए? सवाल आए 17-18 नंबर का, 10 का, 12 का, 14 का, 8 का, जिस भी स्टैंडर्ड से उसने मिक्स करके सवाल बनाया हो, हमें पहले ही पता हो फॉर्मेट के मैक्सिमम इसमें ये चीजें आ सकती हैं, हम ताड़ करके चेप दें वो वाला फॉर्मेट। क्या करें? वो रट्टा लग वो आपने फॉर्मेट बना लिया, फिर जैसे जैसे डाटा देगा आपने इस फॉर्मेट को फिल करना है। क्या करना है? उसके लिए मेहनत आज से शुरू करनी पड़ेगी। काम ये करना है भाई, आपने IS 16 में SOCI में मैक्सिमम क्या चीजें आ सकती हैं। अभी नहीं, घर में मेरा चांस सोचेगा, अभी नहीं, घर में अभी ना बोलो, अब घर में फिर SOFP में मैक्सिमम क्या चीजें आ सकती हैं। OCI में कोई चीज आनी है कि नहीं, रिवेल बाहर आप सोच आएंगे, IS 16 को सोच आएंगे, फिर आप अपनी मेहनत करके आएंगे। मंडे वाले दिन जब मैं आऊंगा इंशाल्लाह, हम आपस में चीजों को टाई कर लेंगे, सही है, डिस्कस कर लेंगे चीजों को। आपने कोशिश करनी है 70-80% आपने सही कर लेना है, बाकी तो रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस जो है ना, ये तो आते ही आते हैं, मोटी मोटी बातें आपने बतानी है। सही है भाई, ये कर लेंगे एक्सट्रैक्ट्स में। लॉस आना है, फिर रिवर्सल, बाहर देख लेना आप लोग, देख लेना। अच्छा, कौन सा? वो भी कर लेंगे चांद, परेशान ना हो। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उसमें था तो सही फैम में, बाकी भी सब। रिड्यूसिंग में क्या होना है? कुछ भी नहीं होना। इधर देखो, नहीं आना उसमें, इसमें लिख देना है तुमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कैलकुलेशन बुक वैल्यू पे रेट लगना चांद, और क्या होना है? आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा। मेसोपोटामिया वाला सवाल पड़ा, अभी बड़े पड़े हैं चंद, और बड़े पड़े हैं अभी। क्यों? हो सकता है कि तुम्हें जो टेस्ट में इस दफा सवाल आए वो वही हो। अच्छा जी, अच्छा बच्चों, अब मेरी बात सुनो। अब ना बड़े छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट इसमें रह गए हैं। एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, कंपोनेंट ऑफ एसिड। क्या बच्चों? कंपोनेंट ऑफ एसिड। एक एसिड है पूरा, क्या है बच्चों? उसके डिफरेंट कंपोनेंट हैं, क्या हैं? और सारे ही सिग्निफिकेंट हैं, सारे ही क्या हैं? कहता ये आपकी ना बुक में है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव मुझे याद नहीं है, पेज नंबर 1 से 15, 1 से 16 करके होगा कुछ, देखो जरा। प्लीज ऑल्सो लेट मी नो। 100, हाँ देखा, रट्टा सही है ना। कहता ईच पार्ट ऑफ एन एसिड। क्या बच्चों? 1 से 16 नंबर पेज कह रहे हैं जी, हैं? न्यू में कितना? हम ओल्ड है ना, इसलिए फिर ओल्ड याद है। चलो बाहर है। ये नई में भाई कह रहे हैं चलो 124, 125। यार अगर नई में ये है तो ओल्ड में भी तकरीबन यही होगा। हाँ, इतना फर्क नहीं है सफों में जी। सुनो भाई सुनो, कहता है ईच पार्ट, कॉल थी कोई कॉल थी ना। अच्छा, ईच पार्ट ऑफ एन एसिड। एडमिशन ऑफिस बाद में जाता यार, बैठे उन्हें क्या क्लास चल रही है और सर नहीं आने दे रहे, मेरा बता देते चांद तुम। अफसोस, मेरे से बात करवा दीजिए करो क्लास में। ईच पार्ट ऑफ एन एसिड डेड हैज अ कॉस्ट, डेड हैज अ, जब क्लास में बैठे हो, क्लास के भाई तो फिर आपको मसला है ना उनके साथ जो भी है। डेड हैज अ कॉस्ट, कहता डेड इज सिग्निफिकेंट। क्या? इन रिलेशन टू द टोटल कॉस्ट, इन रिलेशन टू द मस्ट बी डेप्रिशिएटेड। कहता एक एसिड है जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसके क्या हैं, कहता और वो सिग्निफिकेंट है। क्या है बच्चों? और वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। क्या है? कहता उनको आपने अलहदा क्या करना है? डेप्रिशिएट। अब मजे की बात ये है, पूरे स्टैंडर्ड में IS 16 में
उसने सिग्निफिकेंट का मतलब नहीं बताया। जैसे मैंने आपको वो रिवैल्यूएशन में नहीं बताया था, कंपैरिजन जब आपने करना है, वो थ्योरेटिकल सवाल लिखवाया था, बुक वैल्यू वर्सेस रिवैल्यूड अमाउंट, अगर तो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है तो फिर आपने रिवैल्यूएशन करनी। तो मैंने कहा था सिग्निफिकेंट के लफ्ज को उसने एक्सप्लेन ना उसने बताया जी कि 10% ना 15, कुछ नहीं बताया, साइलेंट है। लिहाजा जब भी कंपोनेंट वाला क्वेश्चन पेपर में अगर कभी आ गया तो भैया आपने इसको क्या समझना है कि हर कंपोनेंट सिग्निफिकेंट ही है। अगर तो भाई आप सिग्निफिकेंट नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। सही है सर? क्या था? दिस मींस एसेट कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइट बी स्प्लिट इनटू डिफरेंट एसेट्स एंड ईच डेप्रिशिएटेड। क्या था? आपने उनकी कॉस्ट को तोड़ लेना है। क्या करना है? वो भाई किधर है भला जिन्होंने एक दफा लाइफ का सवाल पूछा था, कल फिर सवाल पूछा था, वो भाई बैठे यार। कल आपने रेजिडुअल वैल्यू वाला सवाल पूछा था। देखो इनका कल सवाल था कि सर जी अगर 5 बिल्डिंग्स हैं फॉर एग्जांपल, क्या हैं, और एक बिल्डिंग फॉर एग्जांपल हमने क्या कर दी, कल 4 थी ना, 4 थी, एक बिल्डिंग हमने डिस्पोज की। अगर इसकी रेजिडुअल वैल्यू होती फॉर एग्जांपल भैया सारों की रेजिडुअल वैल्यू होती 40, क्या? तो जब मैंने एक को डिस्पोज करना है तो उसको फिर लहदा करके -10 लिख दूंगा ना। और अगर सबकी इकट्ठी दी है, या खुद बता दे इस बिल्डिंग जिसको हम डिस्पोज कर रहे हैं भैया, नॉर्मली वैसे होता यह है कि सबकी इकट्ठी ही होगी, मतलब सबकी बराबर ही होगी, वरना तो फिर बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा। सही है? सही है सर? अगर लहदा बताए तो लहदा कर लो उसको, और अगर इकट्ठा बताए तो बच्चों एक ही दफा -40 सबसे। लेकिन जब आपने एक बिल्डिंग को सेपरेट करना है तो अब आपने 40 तो माइनस नहीं करना ना, फिर आप एक बिल्डिंग की रेजिडुअल वैल्यू माइनस करोगे ना। जब आपने एक बिल्डिंग को लहदा किया, उसकी रिवैल्यूएशन रिवैल्यूड अमाउंट को लहदा करके लिख रहे हो, तो फिर 40 में से एक बिल्डिंग को क्या कर लोगे, उसकी रेजिडुअल वैल्यू को भी क्या कर लोगे भाई जी, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओके। अच्छा इधर से याद आया मुझे, कहता इसका मतलब ये है आपने कॉस्ट को क्या कर लेना है, स्प्लिट करना है। क्या करना है बच्चों? स्प्लिट करना है, ऐसे ना। अब हम ऐसे समझेंगे, एक एसिड, दूसरा एसिड, तीसरा एसिड, तीनों की कॉस्ट को ऐसे अलहदा फैला के लिख देंगे, और आगे लिख देंगे बच्चों क्या? टोटल। क्या लिख देंगे बच्चों? टोटल। अब इधर देखें, कहता एक कंपनी हैज परचेज्ड अ न्यू जहाज, जो नई काम करके आते हैं उनके लिए, फॉर ₹10 million। द कंपनी हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कॉस्ट कंपोनेंट एंड लाइफ इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस जहाज जी। अच्छा जो नई काम करके आते हैं ना एरोप्लेन जहाज, वो फिर जहाज़ों वाले काम ही कर रहे हैं ना, हवा में है वो, किस में है? हवा में फिर रहे हैं, उनको नहीं पता हमारी तैयारी हो रही है या नहीं हो रही जी। कहता इंजन, सीड्स, फिटिंग, और क्या बच्चों? अदर पार्ट। कहता ये तीनों की कॉस्ट क्या है बच्चों? अलहदा, और इनकी लाइफ भी क्या है बच्चों? अलहदा। इसे कहते हैं कंपोनेंट ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट बच्चों? कंपोनेंट ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं बच्चों? बच्चों याद रखना, ये थ्योरेटिकल सवाल भी आ सकता है 2 मार्क्स का, 2 या 3 का मैक्सिमम, 2 to 3 मार्क्स का। कहते कंपोनेंट ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी उसमें ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दें। आपने कहना जी अगर कोई ऐसा एसेट है जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, लफ्ज याद रखने वाले कौन से हैं? ये देखो बच्चों, इसमें याद किसको रखना है? आपने कहना दैट इज सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू, ये लफ्ज याद रखने वाला है, एक ऐसा एसेट जिसकी कॉस्ट क्या है? सिग्निफिकेंट है, इन रिलेशन टू टोटल कॉस्ट। पहली बात ये मस्ट बी डेप्रिशिएटेड, बोलो, ये दूसरी बात याद रखने वाली। सही है सर? ये 2 बातें याद रखने वाली हैं इसमें। दिस मीन कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइट बी स्प्लिट इनटू सेवरल डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच डेप्रिशिएटेड। बस ये कोई इतनी अहम बात नहीं है, ये जवाब होगा आपका पहली लाइन। और इसमें कितनी बातें याद रखने वाली? अगर कोई ऐसा एसेट जिसकी कॉस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है इन रिलेशन टू टोटल कॉस्ट, आपने कहना है जी दिस मस्ट बी डेप्रिशिएटेड, खत्म बात। ओके भाई, ये थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है। अगला पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 2, कंपोनेंट ऑफ एसेट। कहता जी एंशिएंट वाटर लिमिटेड इज अ कंपनी इन्वॉल्व इन बोटलिंग स्प्रिंग वाटर। कहता था कंपोनेंट परचेज्ड बोटलिंग प्लांट किस तारीख को बच्चों? कहता था प्लांट इज मेड अप ऑफ 3 सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स। क्या बच्चों?
या तो वो खुद बताएगा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हैं, अगर नहीं बताया लिखा हुआ है आपने क्या समझना है, ये द कॉस्ट ऑफ विच इज एज फॉलोज। क्या था, इंजन, ये कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग्स, सही है सर जी, और ये क्या है बच्चों, अदर स्ट्रक्चर, सही है सर। अदर स्ट्रक्चर में अब क्या, टायर्स, ये वो इस तरह की चीजें आ गई होंगी ना। ये कॉस्ट है सर जी, ये क्या है, ये कॉस्ट है सर। सर जी ये क्या है उनकी, और ये क्या है सर जी उनकी, यूजफुल लाइफ, क्या है सर। अच्छा, अब एक बात ये है, हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट है जी शो ऑल जनरल एंट्रीज फॉर द बोटलिंग प्लांट। सर जल्दी से ना फॉर्मेट बना लें, शाबाश, क्या करें अदर कॉस्ट वाला देखिए। जी जी, वो मैंने देख लिया, आप फॉर्मेट बनाओ, शाबाश, बनाओ बनाओ फॉर्मेट बनाओ, शाबाश। बल्कि आपको सोल्यूशन उधर से दिखा देना मैंने, रहने दें, वर्किंग कर लेते हैं, सोल्यूशन उधर से देख लेते हैं। वर्किंग नंबर बोलो शाबाश, 1, डेट, बच्चों इधर देखो, इधर जरा तवज्जो फरमानी है आप सबने जी, फोकस फोकस बच्चों फोकस। सर मुझे बताएं इधर अब एसिड हैं कितने, आपने तीनों को फैला के लिखना है, क्या करना है जी बताएं जी, पहला कौन सा जी, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स इंजन और नहीं नहीं बस ठीक है, कन्वेयर बेल्ट लिख दें बस, अदर, और क्या आ जाएगा भाई, और क्या आ जाएगा सर जी, जी किस तारीख पे ये आ गया था बच्चों बोलो, फर्स्ट 2000, अच्छा ये कॉस्ट है सर जी, फैला के लिख दें जी, फैला के लिख दें, फैला के लिख दें, लिखवाओ। अच्छा मैं ना 1000 में कर लूं जी, बताएं, ज्यादा बेहतर होता है 1000 में, 1500, आगे 8, तो टोटल कितना बना, कितना भाई, 43 भाई बन गया बच्चों, कितना बना 43, ये जल्दी करें, आप लिखिए ना, इसको लिखो ना। अच्छा, और आप इसके सोल्यूशन में जाएं जरा, सेकंड जैन पे एंट्री क्या होनी है, सेकंड जैन पे एंट्री क्या होनी है, सेकंड जैन पे एंट्री क्या होनी है, इधर 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 इधर, ओ गुड्डू गुड्डू गुड्डू, इंजन डेबिट, कन्वेयर बेल्ट डेबिट अलहदा, अदर स्ट्रक्चर और कैश या बैंक इकट्ठा क्रेडिट, उसको नहीं लहदा लहदा करने बैठ जाना। 43 से डन मेरे भाई, और डन चांद, डन। अच्छा सर आई बात समझ, आगे बच्चों अब मुझे बताओ, आगे आओ, इसको पढ़ो जरा, कहता अदर कॉस्ट, एक बात तो बताएं, जब हम एसिड खरीदते हैं बच्चों उसके अंदर ना कुछ चीजें, कुछ कॉस्ट कैपिटलाइज भी करते हैं ना, इंस्टॉलेशन अगर की है, ये प्लांट, ये इसने इतना हैवी प्लांट ऐसे ताड़ करके लग तो नहीं जाना, इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। कहता अदर कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेशन टू द बोटलिंग प्लांट आर एज डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन, डिलीवरी एंड, सर जी 783,000 कब इनकर्ड हुई है, 5 जनवरी 2002 को। अब देखो, अब सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अब इसको एलोकेट करने का कोई तरीका होगा ना, नहीं उसने नीचे बताया है, क्या था अदर इंफॉर्मेशन। अच्छा स्टाफ ट्रेनिंग को क्या करना है, लिखो लिखो रेवेन्यू एक्सपेंस लिखो, रेवेन्यू एक्सपेंस जब एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बनेंगे तो उसमें जाएगा ना, जाएगा ना, आपने अब एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, अब ये नहीं कि जितने एक्सपेंस आ रहे हैं सारों के नाम लिख दें, नहीं 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 नहीं, नहीं। बस आप ये लिख लीजिएगा रेवेन्यू एक्सपेंस एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स में जाएंगे, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, स्टाफ ट्रेनिंग, इस तरह की बातें हो गई। सर इधर आए जरा, कहता था प्लान वाज अवेलेबल फॉर इस्तेमाल कब बच्चों, 1 Feb, ऑल्दो प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुई, 1 March, अब डेप्रिशिएट कब से, आहा बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, ये टेस्ट भी इसने कर लिया। द प्लान, एक और टेस्ट करने लगा है आपसे, आपकी तरह अगर प्लांट वेला, आपकी तरह अगर वेला पड़ा रहे प्लांट
जिस तरह देखो ना मोबाइल इस्तेमाल करने हैं, हालांकि 3-3 4-4 पर्चे देने हैं आपने, इतना टाइम कहाँ होता है भाई आप मोबाइल इस्तेमाल करें, पढ़ें 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 ताकि पता लगे दुनिया को कि यार पढ़ने वाले बच्चे पास हो जाते हैं। जी वेले रहने का टाइम नहीं है। प्लांट वॉज वेला पड़ा रहा अक्टूबर 2022 में व्हेन द फैक्ट्री क्लोज डाउन फॉर इट्स एनुअल हॉलीडे पीरियड। लोग छुट्टियां मनाने चले गए, प्लांट को तो छुट्टी नहीं थी ना। प्लांट को अगर आप चलाते तो प्लांट ने क्या कहना था मेरी छुट्टी है, नहीं, उसने चलना था। ये आपका मसला है, आपका आपका सर जी प्लांट चलने के लिए तैयार बैठा, वो कह रहा है मुझे चलाओ मुझे चलाओ, सर आपका मसला। बताएं इस पे डेप्रिसिएशन आनी है या नहीं? इफ एसेट बिकम्स आइडल depreciation still continues to charge. This is the concept that is written in IS 16. सही है सर। However, एक मेथड ऐसा ये बताया था ना, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इज, अब उसने देखो कितने कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे हैं आपसे। कंपोनेंट ऑफ एसेट का एक कॉन्सेप्ट टेस्ट किया, उसी के अंदर उसने मिक्स किया कौन कौन सी चीजें कैपिटलाइज होनी है। तीसरा कॉन्सेप्ट टेस्ट किया उसने जी अवेलेबल फॉर यूज वाला। चौथा कॉन्सेप्ट उसने टेस्ट किया बच्चों आपसे कौन सा, एसेट अगर वेला पड़ा रहे उस पर डेप्रिसिएशन आनी है या द कंपनी यूजेस सीधा लाइन मेथड। ओके सर। ऑल अदर कॉस्ट, ऑल अदर कॉस्ट का मतलब ये दो है ना, ये दो, ये तो बाहर रेवेन्यू एक्सपेंस है। आर कंसिडर टू बी इनकर्ड इवनली, इवनली का मतलब 3 इक्वल हिस्सों में, बिटवीन द 3 सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बोटलिंग प्लांट। ए थर्ड ऑफ द, उसने फिर बताया, उसने कहा पता नहीं है बच्चों को समझ आती है इवन की या नहीं, कहता ए थर्ड ऑफ द कॉस्ट इज एलोकेटेड। जी इधर देखें आप, इधर देखो बच्चों, इधर देखो जी, इधर देखें, वो भी कर लेते हैं। ये 5 जनवरी पे आओ, साइलेंट वाला सवाल तो आपको देंगे ना जरा घर से करने के लिए। जी इधर आओ बच्चों, इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या बच्चों, पहले लिखो टोटल, क्या लिखो बच्चों, बताओ टोटल कितना है, 780। बताओ क्या करना है, क्या करना है, 3 इक्वल हिस्सों में तोड़ो, है 261। अक्लमंद बच्चा एक ही दफा वर्किंग करेगा बस। बस इधर देखो जरा, आपको इतराज तो नहीं होगा अगर मैं डिवाइडेड बाय 3 कर दूं या ऐसे ही करूं जैसे उसने कहा है? हैं भाई एक ही बात है ना, तो मैंने डिवाइड 3 हिस्सों में तोड़ लिया ना। ये लो भाई कह रहे मुस्कुरा रहे हैं सर, एक ही बात है, आप ही में से किसी ने सवाल पूछना है जी। ओके भाई, ओके सर जी, मुझे टोटल कॉस्ट बताओ, टोटल हाँ आगे 5। ओके सर, ये क्या आ गई टोटल, ये टोटल कॉस्ट आ गई, क्या आ गई बच्चों? आप देखो बच्चों, आप करो इसको क्या, वो 1 मिनट हो भाई, 1 मिनट, इसको कैपिटलाइजेशन की एंट्री भी तो करनी है ना। अब आप बढ़ाओ बच्चों किसको, इंजन को 261 से, कन्वेयर बेल्ट को इतने से, अदर स्ट्रक्चर को भी 261 से, और बैंक या कैश को क्या कर दो 783 से क्रेडिट। एंट्री करते हुए तो ना रेवेन्यू एक्सपेंस देखते हैं और ना ही बच्चों किसको देखते हैं, स्टाफ ट्रेनिंग की एंट्री बता दें। उसको भी 3 हिस्सों में तोड़ना है ना भाई, इसको तो इसलिए तोड़ रहे हैं ताकि डेप्रिसिएशन सही आए, उसको तो बस आपने ताड़ करके क्या करना है, ट्रेनिंग कॉस्ट प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा, डेबिट कैश या बैंक। नोट लिखें इसी क्वेश्चन के साथ, ट्रेनिंग कॉस्ट के साथ नोट लिखें, तुम्हें हम 3 हिस्सों में नहीं तोड़ रहे, लिखो 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 लिखो, तुम्हें हम 3 हिस्सों में नहीं तोड़ रहे। आज भी बच्चों का इतना जज्बा बना हुआ है ना कि सर आप छोड़ें, हमने क्या करनी है, आप पढ़ाएं हमें। मैं तो माशाल्लाह लेवल है यार, आप, मैं बहुत मोटिवेटेड हूं, शाबाश शाबाश जी। कुछ बच्चे तो इसलिए फिक्रमंद हैं कि सर कल का लेक्चर थोड़ा हुआ है, तो वो कसर आप पूरी करनी है आज आपने, मैंने कहा जैसे आप कहें। जी जी लिखें 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 लिखें, लिखो बच्चों, तुम्हें हम 3 हिस्सों में नहीं तोड़ रहे,
तुम्हें हम 3 हिस्सों में नहीं तोड़ रहे। ऐसे ही सर, क्योंकि तुम तो रेवेन्यू एक्सपेंस हो, तुम तो आगे लिखो, देखो ऊपर वाला एक्सपेंस इंस्टॉलेशन था, लिखो ऊपर वाले एक्सपेंस यानी इंस्टॉलेशन को, देखो ऊपर वाले एक्सपेंस, लिखो जरा, देखो ऊपर वाले एक्सपेंस जो कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, जो कि उसे हमने 3 हिस्सों में इसलिए तोड़ा है, उसे हमने 3 हिस्सों में इसलिए तोड़ा है, उसे हमने 3 हिस्सों में इसलिए तोड़ा है कि हर कंपोनेंट का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस सेम, हर कंपोनेंट का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस सही आ जाए, हर कंपोनेंट का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस सही आ जाए। ओके भाई, अच्छा अब जल्दी से ना मुझे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आपने निकाल के देना है। अब आपका पता चलेगा ब्रेक इधर कौन सा, कुछ इतना टाइम तो लगना नहीं, 2 मिनट लगने। ये साल कौन सा है भाई? 2। अवेलेबल फॉर यूज का कॉन्सेप्ट ना भूलना। इधर देखो बच्चों, इधर देखो 1761, इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 5 लाख है, तो 500 है। इसकी लाइफ है, अच्छा इसको करो मल्टीप्लाई बाय कितना आया बच्चों? हैं बस राउंड ऑफ। अगले का बताओ बच्चों, 2261 माइनस रेजिडुअल वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय। बच्चों देखो आप फर्स्ट फैब से अवेलेबल फॉर यूज है ना जी, बताएं इसका बताओ भाई। 10, इसकी है कोई रेजिडुअल वैल्यू? हाँ, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय जी, बताएं जी। टोटल डेप्रीसिएशन बता दें कितनी है? हैं 800 पूरा? नहीं यार, 1 रुपया कम है जी। अच्छा आप बताओ बुक वैल्यू, आप बताओ बच्चों बुक वैल्यू 15, 30, इधर इधर 700 जी, इधर 42। ओके जी, आप जल्दी से मुझे बता दो। देखो इसकी एंट्री हमने कर ली बच्चों, इनकी एंट्रीज कर ली हमने, इंस्टॉलेशन की एंट्री कर ली, वो रेवेन्यू एक्सपेंस था उसकी एंट्री कर ली। अब रह किसकी गई है? हर कंपोनेंट की लहदा बताओ जरा। अच्छा अगर आपने, अच्छा डेप्रीसिएशन को इकट्ठा डेबिट कर दे, मशवरा है। अगर लहदा करना है लहदा भी कर लें। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। डेप्रीसिएशन डेबिट इसका कन्वेयर बेल्ट का, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट
इसका जी अदर स्ट्रक्चर की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, असल में डेप्रिसिएशन का ना हम अकाउंट बनाते ही नहीं है, हम उसकी वर्किंग चार्ज कर लेते हैं। सही है सर। अब ना मशवरा है, इधर जिस तरह वो था ना डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट, हर किसी का अलग-अलग अकाउंट बनता है, इधर कंपोनेंट का भी अलग-अलग अकाउंट बनेगा और भैया इसका काउंटर एसेट जो है उसका भी अलग अकाउंट बनेगा। तो जिस तरह आपका दिल करता है, चाहे आप अलग-अलग डेप्रिसिएशन कर लें, वो जरा टाइम कंज्यूमिंग होता है, या एक ही दफा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखें ये 799 और एक्यूमुलेटेड अलग-अलग कर लें। ओके भाई, ओके सर, देख लें यही है सर, ये कॉन्सेप्ट है जी। बोलो शाबाश। कंपोनेंट ऑफ एसेट्स का, किसका बच्चों? अच्छा चलें, अब जब वापस आएंगे तो एक हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। ओहो बच्चे बड़े बेताब होंगे इसके लिए। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, क्या उसमें कॉन्सेप्ट है एक जी? वापस जल्दी आ जाने आप लोगों ने। चलें जी, अभी ब्रेक करते हैं जी, फौरन वापस आ जाइएगा।